नमस्ते, गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर लखनऊ से है। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ है। इससे जुड़ी जानकारी है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल के अंदर हमला हुआ है। जेल में ही बंद दूसरे कैदी ने जानलेवा हमला किया और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर चाकू से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति जो है वो जेल में बंद थे और इस दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। लखनऊ जेल में गायत्री प्रजापति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और जेल के अंदर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। जेल के अंदर चाकू से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ऊपर जानलेवा हमला जेल के अंदर किया गया है। जेल सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल उठते हुए इस बीच नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जेल के अंदर जानलेवा हमला पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ऊपर किया गया, ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। लखनऊ की जेल में वो बंद और उनके ऊपर जानलेवा हमला ये किया गया। सुन नहीं रही है। फिर मेरा निवेदन है, 8 साल से हम लोग कह रहे हैं मेरे पिता निर्दोष है, उसके बाद में इनके साथ इतना गलत किया जा रहा है। आज कौन दुश्मन वहाँ पे इनको वार किया कुछ नहीं पता है। कल को जान भी ले सकते हैं और अभी इतना सीरियस है कि कुछ पता नहीं है। नहीं, अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस बीच लखनऊ से हमारी सहयोगी वर्षा शाही जुड़ गई हैं। उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। वर्षा, क्या जानकारी फिलहाल मिल पाई है इस पूरे हमले को लेकर, जिस तरीके से गायत्री प्रजापति के ऊपर जेल के अंदर ये बड़ा हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया? देखिए, जिस तरीके से कल राजधानी लखनऊ के जेल के अंदर शाम के समय गायत्री प्रजापति के साथ एक विवाद सफाई कर्मी के द्वारा होता है और उस विवाद में अचानक सफाई कर्मी के द्वारा जेल के अंदर ही गायत्री प्रजापति पर हमला कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि यह हमला कैंची के द्वारा किया गया है और आखिर ये कैंची आई कहाँ से और किस तरीके से ये हमला किया गया, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि गायत्री प्रजापति के साथ हल्का फुल्का कुछ विवाद हुआ था जिसकी वजह से ये हमला हुआ। उसके बाद आनन फानन में जेल प्रशासन ने गायत्री प्रजापति को केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां पर उनका इलाज कराया जा रहा था। और इलाज कराने के साथ साथ पूरा प्रशासन वहां मौजूद था, परिवार मौजूद था। ये साफ तरीके से परिवार कह रहा था कि लगभग 8.5 साल से गायत्री प्रजापति जेल के अंदर मौजूद है, उनका कोई दोष नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई जा रही थी बेटी और पत्नी के जरिए कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए, उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। और उसके साथ साथ विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाया है। अब राजनीति एक बार फिर गर्म होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से कल गायत्री प्रजापति के ऊपर जेल के अंदर हमला हुआ है उसको लेकर अखिलेश यादव ने कल ही रात में ट्वीट किया था और ये साफ तरीके से कहा कि कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और जिस तरीके से ये हमला रहा, इसको लेकर गायत्री प्रजापति ने भी अपना बयान साफ तरीके से दिया। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों, किस तरीके से उनका ऊपर हमला किया गया और वो जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है। जी वर्षा, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरा ये हमला किया गया, क्या इसको लेकर कोई और इन्फॉर्मेशन मिल पाई? क्योंकि जिस तरीके से कई जगहों पर यह भी लिखा गया कि कोई पुरानी रंजिश जो है उसके तहत भी ये हमला हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हमला हुआ उसमें साफ तरीके से जेल प्रशासन की तरफ से भी बताया जा रहा है कि छोटी मोटी बहस हुई थी गायत्री प्रजापति से सफाई कर्मी के द्वारा और इस बहस की वजह से ही गायत्री प्रजापति के ऊपर सफाई कर्मी ने हमला किया है। गायत्री प्रजापति पे हमला करने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। अभी भी जेल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से उससे पूछताछ कर रहा है कि आखिर क्यों उसने हमला किया है और क्या और रंजिशें रही हैं, पुरानी कोई बात रही है जिसकी वजह से यह हमला हुआ है। अभी गायत्री प्रजापति पूरी तरीके से सुरक्षित है। उनके सर पे लगभग 5 टाँके लगाए गए हैं और उनको जेल प्रशासन की तरफ से अभी अस्पताल में ही रखा गया, केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर में ही रखा गया और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है कि आखिर किसी भी तरीके से जो हमला किया गया है, क्योंकि एक कैंची से हमले की बात कही जा रही है, तो उससे टिटनेस या
कई चीज़ें फैलती हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए जांच के लिए अभी उनको रखा गया है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और जो पुरानी रंजिश की बात बताई जा रही है, उस पर भी लगातार अभी मुस्तैदी से पूछताछ की जा रही है अपराधी से। जी बिल्कुल वर्षा, जाहिर तौर पर लगातार अपराधी से जो है पूछताछ की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर वर्षा, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो जो जेल अधिकारी, जेल प्रशासन है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि एक बड़ी सुरक्षा चूक है ये, जेल के अंदर इस तरीके से हमला करना धारदार हथियार से। देखिए, बिल्कुल जेल के अंदर जिस तरीके से एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई है, क्योंकि सफाई कर्मी जिसको पूरी तरीके से छूट होती है जेल के अंदर साफ सफाई करने की और सारी चीज़ें देखने की, वो अगर इस तरीके की चीज़ें करता है, वो भी इतने बड़े पॉलिटिशियन के साथ, जिस तरीके से गायत्री प्रजापति का कद रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और लगभग 8.5 साल से वो जेल काट रहे हैं और जेल में काफ़ी सालों से लखनऊ जेल में वो बंद है। तो पुरानी रंजिश और उसके साथ साथ जो सारी चीज़ें रही हैं, उसमें जेल प्रशासन की अभी किसी भी तरीके का वक्तव्य तो सामने नहीं आया है, लेकिन इस चूक का हर्जाना जरूर जेल प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सतर्क है और लगातार अब सवाल पे सवाल उठा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहा है। इस सवाल का हर्जाना जेल प्रशासन भुगतेगा भी, और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रही है उसको लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल की बात भी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इसकी जांच कराई जाए, SIT की जांच हो इस पर, और ये देखा जाए कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। जी बिल्कुल वर्षा, जाहिर तौर पर कई सारे बड़े सवाल इस वक्त जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई तो हुई कैसे। लेकिन जिस तरीके से वर्षा आपने इन्फॉर्मेशन ये भी दी कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, जो सफाई कर्मी है उससे पूछताछ भी की जा रही है, क्या पूछताछ में सफाई कर्मी ने कुछ कहा? शुरुआती बातचीत में उसने बताया कि आखिर क्या वजह रही जिस वजह से उसने हमला कर दिया? देखिए, जिस तरीके से हमला हुआ है, अभी पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि सफाई कर्मी से जो पूछताछ चल रही है, उस मामले में जेल प्रशासन ने किसी भी तरीके की बात अभी सामने नहीं रखी है। किसी तरीके की सुरक्षा की बात को लेकर भी अभी उन्होंने किसी तरीके की बात को बताया नहीं है कि आखिर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वो दे रखे थे, क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता जेल के अंदर होता है तो उसकी सुरक्षा बैरक अलग होती है, पूरी जिम्मेदारी अलग होती है और पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी थोड़े से अलग किए जाते हैं अन्य कैदियों को से देखते हुए। तो अगर इतनी बड़ी चूक गायत्री प्रजापति के साथ की गई है, तो उसको लेकर जेल प्रशासन अभी किसी भी तरीके से बयान तो नहीं दे रहा है, पूरी तरीके से मूक नजर आ रहा है। लेकिन इस मामले में जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी और देखा जाएगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें रही है जिसकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई है, तो इसमें कई लोग इस पूरे जिम्मेदार निकलेंगे और जिम्मेदारी के बाद इनके साथ उत्तर प्रदेश शासन क्या करता है और साथ ही साथ क्या चीज़ें और नई बदलाव में लाई जाती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इस हमले के बाद उत्तर प्रदेश शासन और सुरक्षा व्यवस्था फिर से कटघरे में आके खड़ी हो चुकी है और इस कटघरे में अब विपक्ष लगातार इनके ऊपर सवाल पर सवाल उठाएगा। बिल्कुल वर्षा, जाहिर तौर पर बड़े सवाल उठेंगे अब। फिलहाल बहुत शुक्रिया वर्षा आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा